आपने कई बार सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक दिन में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कई बार 1 लाख रुपए तक कमाए हैं। और हाँ, ये संभव है, लेकिन तभी अगर आप ऑप्शन को फंडामेंटल तौर पर समझते हो। और ये समझना कोई उतना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट ऑप्शन को समझना आपको बहुत आसान पड़ेगा अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। और इस वीडियो में हम वही करने की कोशिश करेंगे। इसको आप सबसे पहला चैप्टर समझ सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, जहाँ पे आप समझोगे ऑप्शन होता क्या है। मेरा नाम है अर्पित पाठक और आप हैं आउटसाइड द लाल स्ट्रीट, एंड एज ऑलवेज इट्स ग्रेट टू सी यू बैक। तो सीधे चलते हैं, ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, ऑप्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हो। उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, जिसके लिए आप ब्रोकर से बात कर रहे हो। वो घर आप खरीदना इसलिए चाहते हो क्योंकि आपको पता है अगले साल यहाँ पे इलेक्शन होगा और बहुत बड़ी संभावना है कि यहाँ से एक हाईवे पास होगा। और अगर वो हाईवे पास हो गया तो इस 1 करोड़ के घर की कीमत 2 करोड़, 3 करोड़ तक जा सकती है। इसलिए आप वो घर खरीदना चाहते हो। लेकिन उसी समय जिस टाइम आप ब्रोकर से इस घर को खरीदने के लिए बात कर रहे थे, वो ब्रोकर अपने दूसरे कस्टमर, जिनका नाम मिस नैना है, वो भी इस घर को खरीदना चाहती हैं, उनसे भी डील कर रहा है। अब आपको लगता है कहीं ये डील मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो आपके दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आता है। आप क्या करते हो, उस ब्रोकर को पहले से ही घर की वैल्यू का 10% दे देते हो। और उसके बदले ब्रोकर आपको प्रॉमिस करता है कि अगर 1 साल के अंदर मैं किसी को भी घर बेचूंगा तो वो सिर्फ आप होगे। यानी अब ब्रोकर लीगली ऑब्लाइज्ड है, यानी उसे आपको ही लीगल टर्म्स में वो घर बेचना होगा 1 साल के अंदर, और किसी को वो बेच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कीमत चुकाई है 10% दे के। आइए अब आगे क्या हो सकता है उस दो सिनेरियो को समझते हैं। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि वहां से हाईवे पास होता है। अगर वहां से रियली में हाईवे पास होता है तो आप वो जो घर का 10% तो आप दे चुके हो, बाकी 90% और दे दोगे और वो घर खरीद लोगे। आपको वो घर तो मिला 1 करोड़ रुपए में, लेकिन क्योंकि वहां से हाईवे पास हो गया, अब वो घर की कीमत मान लीजिए डबल हो गई, 2 करोड़ हो गई। तो अब आप इंस्टेंटली वो घर बेच सकते हो और आपकी जेब में कितना मुनाफा आएगा? 10 लाख तो आपने पे किया था 10%, तो आपको मुनाफा हो जाएगा 90 लाख का। और अगर आप देखोगे, ये मुनाफा आपने कमाया है सिर्फ 10 लाख की इनिशियल कैपिटल देने के बाद। इसके अलावा दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि वहां से कोई भी हाईवे पास नहीं होता है। इस सिनेरियो में क्या होगा कि आप ये डील करोगे ही नहीं। आप ब्रोकर तो आपको ऑब्लाइज्ड है, लीगली बाउंड है कि आप ही को घर उसे बेचना है, लेकिन आप खरीदने के लिए ऑब्लाइज नहीं हो क्योंकि आपने 10% दिया है। और अगर वहां से हाईवे पास नहीं होता है तो एक सिनेरियो ये भी है कि उस 1 करोड़ के घर की कीमत हो सकता हो आधी हो जाए, तो आपको खरीद के कोई फायदा नहीं होगा और आप वो घर नहीं खरीदोगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप इसको ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो हुआ क्या? देखिए, आपका मैक्सिमम जो नुकसान हो सकता है वो हो सकता है सिर्फ 10 लाख का, यानी 10% जो आपने पे किया था। लेकिन मैक्सिमम मुनाफा तो आपका अनलिमिटेड है। वो डिपेंड करता है कि उस हाईवे पास होने की कंडीशन पे और उसके बाद घर की कीमत कितनी बढ़ती है। अगर थोड़ी बढ़ती है हो सकता है आप सिर्फ 10 लाख कमाओ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती हो सकता है आप 50 लाख और 90 लाख, 1 करोड़ तक भी कमा सकते हो। इसकी कोई लिमिट नहीं है। और यही जो आप 10% देकर ये राइट खरीदते हो, ये लीगल राइट, उसी को ऑप्शन कहते हैं। अब एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आपके मन में यह आ सकता है, तो मैं डायरेक्ट कोई एसेट ना खरीदते हुए ऑप्शन के थ्रू क्यों खरीदूंगा? क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन था, घर डायरेक्ट आप खरीद भी सकते थे, लेकिन आप ऑप्शन क्यों खरीदोगे? और मुझे लगता है कि इसका बहुत हद तक अभी तक आपको आंसर मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो मैं इस छोटी सी स्लाइड से आपको यह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फायदा होता है ऑप्शन का कि देखिए, अगर घर पास नहीं हुआ तो आप जानते हो क्या होगा, घर की कीमत गिर जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट घर खरीदते और 1 करोड़ रुपए दे देते और उस सिनेरियो में अगर वहां से हाईवे पास नहीं होता तो आपको नुकसान हो जाता बहुत बड़ा।
घर की कीमत मान लीजिए आधी हो जाती तो आपको 50 लाख का नुकसान होता। लेकिन ऑप्शन के केस में अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है और वहाँ से हाईवे पास नहीं होता है तो भी आपका नुकसान, जो मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, वो सिर्फ 10 लाख का है और आपकी कमाई तो दोनों ही केसेस में अनलिमिटेड है। तो ऑप्शन में आप देख रहे हो कि आपका लॉस लिमिटेड है लेकिन आपकी जो कमाई है वो अनलिमिटेड है। इसीलिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर है ट्रेडर्स के अमंग। और इसका दूसरा कारण बहुत बड़ा है कि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट घर खरीदते तो आपको अपनी जेब से तुरंत 1 करोड़ रुपए निकाल के देने पड़ते हैं, लेकिन ऑप्शन के केस में आपको इस 1 करोड़ वैल्यू को ट्रांजैक्ट करने के लिए सिर्फ इनिशियल टर्म्स में सिर्फ 10 लाख रुपए डालने पड़े। लेकिन यानी 10 लाख दे के आप 1 करोड़ तक की वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। यहाँ पे आपको 10x का लेवरेज मिल रहा है। इनफैक्ट जब आप रियल ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना तो ये लेवरेज आपका 10x से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हो ना तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर मेथड बन जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए। जैसे आपने रियल एस्टेट के केस में ये एग्जांपल देखा और मुझे उम्मीद है आप अभी तक ये बहुत ही क्लियर टर्म्स में समझ चुके होंगे होता क्या है। सेम चीज़ आपके स्टॉक के केस में भी होती है, एकदम एग्जैक्टली सेम। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे इसमें। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो प्लीज़ उसको कमेंट में कर दें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ एंड आपके सारे डाउट मैं कमेंट में क्लैरिफाई कर दूंगा। अब क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, पहला था, तो ये एकदम बेसिक था। ऑप्शन में सीखने को तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये पहला वीडियो था, काफ़ी सिंपल था। आगे हम इस टाइप के वीडियो और बनाते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट मिला तो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आई विल लव टू सी यू बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।